हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है परफेक्ट मंत्रा में फॉर डीओ, एसबीए एंड अदर मार्केटिंग ऑफिशियल्स। मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव इस सीरीज में आपको 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस के थ्रू ट्रेनिंग दूंगा। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्रूटमेंट। हर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज द एसेंस ऑफ आवर करियर्स। सेकंड जो है वो है ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है ट्रेनिंग। हमारे एजेंट को प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ये भी हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर जॉब है। इसके साथ साथ तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिटेंशन। आपने एजेंट रिक्रूट कर लिया, ट्रेनिंग दे दिया, लेकिन अगर वो रिटेन नहीं कर पाते हैं, अगर वो आपके पकड़ से छूट जा रहा है, अगर वो टर्मिनेट होकर के निकल जा रहा है, तो आपकी सारी जो मेहनत है, आपकी जो सारे एफर्ट्स है वो बर्बाद हो जाते हैं, वो व्यर्थ चले जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए मैं अलग अलग टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हमें इन चीजों के लिए क्या क्या करना जरूरी है। रिक्रूटमेंट के साथ जब प्रॉपर रिटेंशन होगा, तब जाकर हमें सही ग्रोथ मिलेगी और फिर हमें काम करने में मजा आएगा। तब जाकर कहीं तगड़ा आई भी मिलेगा, हमारी हर ख्वाहिशें पूरी हो पाएंगी अगर हम प्रॉपर रिक्रूटमेंट और एजेंट्स को ट्रेनिंग और उसके बाद रिटेंशन कर पाए तो। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मेरी आप सभी से गुजारिश होगी कि जब कभी भी आप सवेरे उठेंगे तो अपने से यह सवाल जरूर पूछिएगा। यह सवाल यह है कि व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है हर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए कि हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। ये अपने आप से जब मौका लगे तब पूछते रहिए कि हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका जवाब जॉब है तो आप हर वो चीज हासिल कर पाएंगे जो आपकी जरूरतें पूरी करती है। जो भी आपकी जरूरतें हैं वो जरूर पूरी हो जाएगी आपके इस जॉब में, लेकिन आपकी जो ख्वाहिशें हैं, बड़ा घर, बड़ी कार, बड़ा बैंक बैलेंस, बड़ी टीम, ये जो सपना है आपका, वो पूरा कभी नहीं हो पाएगा अगर आप इस आपके प्रोफेशन को एज अ जॉब लेंगे। लेकिन वहीं अगर आप अपने प्रोफेशन को एज अ बिजनेस लेते हैं, अगर आप अपने प्रोफेशन को एज अ बिजनेस लेते हैं, तब जाके आपकी हर ख्वाहिशें जो मैंने अभी आपको बताई, बड़ा बैंक बैलेंस, बड़ा घर, बड़ी कार, बड़ी टीम, एवरीथिंग, नाम, फेम, एवरीथिंग आपको जरूर मिलेगा। आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी अगर आप अपने प्रोफेशन को एज अ बिजनेस ले, ना कि एज अ जॉब। क्योंकि जॉब हम 10 to 5 करते हैं, बिजनेस हम सोते जागते हर समय करते हैं। तो इस तरीके से बिजनेस होना चाहिए जैसा कि एक बिजनेसमैन करता है। रोज सवेरे उसकी दुकान खुलती है सवेरे 9 बजे और रात में जाकर के 9 बजे बंद होती है। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि आपको 12 घंटे नौकरी करनी है। अगर आप ईमानदारी से 6 घंटे भी नौकरी करते हैं, 6 घंटे भी आप ईमानदारी से अपने इस प्रोफेशन को देते हैं, तो आपको हर वो चीज मिलेगी जो एक बिजनेसमैन के पास होता है। आप खुद ही बताइए, सोच के बताइए। आप एज अ जॉब की तरह ना सोचें, आप अपने आप को LIC के ओनर की तरह समझें। आप समझिए कि आप LIC के ओनर हैं एंड देन आप कंपेयर कीजिए कि आज आप जितना काम कर रहे हैं, क्या आप उतना ही काम तब भी कर रहे होते अगर आप LIC के ओनर होते? क्या आपका जवाब अब भी वही है कि आप जितने घंटे आज काम करते हो या जितने एफर्ट्स आप अपने इस जॉब में आज की तारीख में डालते हो, क्या आप उतना ही एफर्ट्स, उतने ही घंटे का काम तब करते अगर आप LIC के ओनर होते? तो जवाब ना ही होगा, क्योंकि अगर आप ओनर होते ना, तो आपका मेन पर्पस जो होता, मेन जॉब पर्पस होता, वो ये होता कि मैं डेली एक एजेंट किसी ना किसी तरीके से जरूर रिक्रूट करूं। कोई भी बिजनेस ओनर का ये मानना होता है कि रोज बोहनी होनी ही चाहिए, चाहे वो रात में आखिरी घंटे में क्यों ना हो, लेकिन बोहनी होनी ही चाहिए। वैसे ही आपकी भी सोच होती कि अगर आप LIC के ओनर की तरह सोचे, एक बिजनेसमैन की तरह सोचे, तो आपकी सोच आपको यही कहने के लिए मजबूर कर देगी कि मैं एक एजेंट डेली बेसिस पर रिक्रूट करूं। और मैं ये भी बात मानने के लिए तैयार हूं कि ये बोलना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। आप अपनी पूरी एनर्जी झोंक दो रिक्रूटमेंट में। अगर आप अपनी पूरी एनर्जी झोंक देते हो एजेंट को रिक्रूट करने में, मेरा यह मानना है आज वो वक्त आ गया है कि आपको अपनी पूरी एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ अपना सब कुछ झोंक करके आपको रिक्रूटमेंट में अपने आप को अव्वल लाना ही होगा। क्योंकि दोस्तों, मेरा यह मानना है कि आप उस बिजनेस में हो, उस प्रोफेशन में हो जहां LIC आपको बिजनेस करने के भी पैसे देती है, सैलरी देती है। बीइंग अ बिजनेस, आप
एक तरीके से अपने आप को एक बिजनेस ओनर ही समझिए। आप अपने आप को एम्प्लॉय की तरह मत सोचिए। आप उस प्रोफेशन में हो, दुनिया का इकलौता एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि आपको LIC या आपकी संस्था बिजनेस करने के लिए सैलरी देती है। यह ताकत है आपकी संस्था का। तो मेरा यही मानना है, एक संकल्प लेकर के चलिए, एक संकल्प, एक टारगेट, एक गोल सेट करके चलिए कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं मिनिमम 100 एजेंट तो इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में जरूर रिक्रूट करूंगा। कि आपका टारगेट होना चाहिए, हर डेवलपमेंट ऑफिसर का एक टारगेट होना चाहिए कि मेरी एग्जिस्टिंग टीम जो भी है, चाहे वो 20 एजेंट की क्यों ना हो, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक मैं 100 एजेंट जरूर रिक्रूट करूंगा। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं आपको हमेशा नए नए टूल्स, नए नए आइडियाज, नए नए कॉन्सेप्ट्स देता रहूंगा, क्योंकि ये ऐप का पर्पस ही यही है कि आपकी सफलता निश्चित तौर पर होनी ही चाहिए। आई प्रॉमिस यू कि जो भी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, जो भी आइडियाज मैं आपको दूंगा, अगर आप उसे इंप्लीमेंट करते हैं तो साल के अंत तक 100 एजेंट की एडिशनल टीम आपके पास जरूर होगी। अगर आज आपकी वर्कफोर्स 50 की है तो 150 जरूर होगी, अगर 100 की है तो 200 जरूर होगी। सिर्फ आइडियाज पे इंप्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए आइडिया, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।